अभी भी यकीन नहीं जरा होता रुको कि तो। वो नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? मैं थॉमस को स्टेसी के पास ले जा रही हूँ ताकि उसका हॉट टब यूज कर सकूँ। देखो तुम इस तरह अपनी मन मर्जी से घर से बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं? ड्राइवर इसके लिए तो है। चलो निकलते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, थॉमस तुम्हारे लिए काम नहीं करता, ओके? वो हमारे लिए काम करता है। और जब भी तुम्हें बाहर जाना हो तो तुम्हें इजाजत लेनी होगी। ये जगह एक जेल की जैसी है। हमारे पास हॉट टब होता तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जेनिफर, ये टेम्पररी है। मैंने तुम्हें समझाया था ना, हमारा घर रिनोवेट हो रहा है और यही तो तुम चाहती थी ना। तो पूल बड़ा करना, थिएटर और बास्केटबॉल कोर्ट ऐड करना आम बात है। स्टार आइलैंड के घर में ये सब हमारे पास था, तो वो सब एलए में क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं जानती कि गर्मियों के लिए यहाँ फंसने वाली हूँ तो मैं फ्लोरिडा चली जाती। तुम ये सब सुन रहे हो? जेनी, इस जगह में कोई बुराई नहीं है। लोग ऐसे घरों में रहने के लिए मरे जा रहे हैं। हाँ, काश वो मुझे भी मार दे। यहाँ पर मैं कैदी बनकर रह गई हूँ। देखा, मुझे यही होने का डर था। वो बड़े लाड से पल रही है। उसे अंदाजा ही नहीं कि गरीबी में जीना कैसा होता है। सही कहा। ओह हानी, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? 405 पर एक एक्सीडेंट हो गया ओह, और उस हादसे में पूरा परिवार बिखर गया। हे भगवान। माता पिता की मौत हो गई और सिर्फ एक बच्ची बची है और वो लगभग जेनी की उम्र की ही है। बहुत दुख की बात है। वो बेचारी पता नहीं इस वक्त क्या महसूस कर रही होगी। ये बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल, मैं थोड़ा मुझे ट्राई कोई करूंगी। एतराज नहीं है। बकवास। अब क्या हुआ? उसे धीमे से पकाने को कहा था, सिर्फ पकाने को नहीं। इसे अंदर से और सफेद होना चाहिए था। हानी, पका हुआ और धीमे से पके हुए में कोई फर्क नहीं कर सकता है। खा कर तो देखो। मैं इसे नहीं खाने वाली। वेटर कहाँ है? वेटर? वो तो 1 मिनट पहले ही चला गया। शायद, पता नहीं, लेकिन सब्र करना सीख लो। सच में डैड? जेनी, एक लड़की ने अपने माँ बाप को खो दिया और तुम यहाँ होटल में कबाब की शिकायत कर रही हो। अंदाजा भी है तुम इस वक्त क्या कर रही हो? फर्क नहीं पड़ता, मुझे मैस्ट्रोस जाना है। वो इससे अच्छा बनाते। बहुत हुआ, मैं वेटर को देखती जेनी, हूँ। प्लीज ऐसा मत करो। यकीन नहीं होता। हे भगवान, पता नहीं आखिर ये किसी भी बात से खुश क्यों नहीं होती। कभी भी नहीं। मैं बताना ही भूल गई। मैंने उस पेरेंट्स को खो देने वाली बच्ची के बारे में पूछताछ की थी। उसे एडॉप्शन सेंटर में रखा गया है और जानते हो, दुख की बात यह है कि वे उसे वहाँ तब तक रखेंगे जब तक उसके लिए कोई घर ना ढूंढ ले, और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। हनी, देखो, तुम्हें काम के अच्छे पैसे मिलते हैं तो उसे ढंग से क्यों नहीं करती? मुझे जहर देने का इरादा है क्या? मैं उसे बहुत ही रोकने बकवास चाहता, खाना है, पर तुम्हारा कुछ बनाना तो आता ही नहीं। यहाँ फिर जॉब हालात कैसे और मिली बिगड़ तुम्हें? जाएंगे। यहाँ से ना तुम्हें हमने निकलवा कोई दूंगी अगर राक्षस ठीक तो से नहीं काम बना किया दिया है ना? तुमने तो। तुम्हें ये मजाक लगता है ना? हमें मोटी टीप देनी होगी। माफ कीजिए, हमारे पास सिर्फ साइज 5 ही है। मजाक कर रही हो? इनके पास तो मेरा साइज ही नहीं है। आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, तुम कुछ और क्यों नहीं ट्राई कर लेती? चलिए किसी और मॉल चलते हैं। लेकिन हम पहले ही तीसरे मॉल आ चुके हैं। तो ये वही जूते हैं जो किम ने पहने थे, मुझे चाहिए वो। हनी, अच्छी खबर है। हाँ? मैंने उस न्यूज़ वाली बच्ची को ढूंढ लिया है। यहाँ मैं शॉपिंग में मुसीबत झेल रही हूँ। प्लीज स्वीटी। खैर छोड़ो, पता चला कि उसे उसी सेंटर में रखा गया है जहां हमने बहुत कुछ डोनेट किया है। उसका नाम एली है और मैंने उसे बताया कि हम उसे मिलना चाहते हैं ताकि उसे गोद ले सके। नहीं, आप उसे गोद नहीं लेने वाले। मैं इकलौती लड़की हूँ और मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। अच्छा, लेकिन ये फैसला तुम नहीं कर सकते। आप अभी उन्हें कॉल करके मना तुम्हारी मॉम करेंगी। सही है, ये तुम्हारा फैसला नहीं है। पहले तो हम पूरी गर्मी किसी वाहियात अपार्टमेंट में रहे और ऊपर से अब आप बोल रहे हैं कि मेरी एक बहन होगी। आप लोगों का दिमाग खराब हुआ है। मैं थॉमस को लेकर दूसरे मॉल जा रही हूँ। जाने दो उसे। वैसे भी मैंने मंडे की बात की है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एली सच में बहुत अच्छी लड़की है। जो भी हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था और अब उसका कोई परिवार नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि इस एक्सीडेंट में उसे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन पेरेंट्स खोने के दर्द से वो अब तक जूझ रही है। आप समझ सकते हैं। बहुत बुरा हुआ। बेचारी बच्ची। मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप उसकी केयरिंग कर रहे हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। चलिए मैं एली को ले आती हूँ, आप उससे बात कर लेना। कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब, मैं बस सोच रही हूँ कि उसे कैसा लगेगा। वो कैसा सोच रही होगी, उसकी मन की हालत क्या होगी।
ये एली है। एली, ये मिस्टर और मिसेस सैंटोज हैं। हाय एली, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने तुम्हारे पेरेंट के बारे में न्यूज़ में सुना था। हमें बहुत अफसोस है। शुक्रिया। तो मिस्टर और मिसेस सैंटोज अच्छे लोग हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यकीन है ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। और तुम्हारी उम्र की इनकी बच्ची भी है। तो बताओ, क्या तुम इनके साथ घर जाना चाहोगी? और फिर तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं होगी। अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। हम यहाँ बाद में कभी भी आ सकते हैं। कोई बात नहीं। आपका घर तो बहुत सुंदर है। मैं कभी ऐसे घर में नहीं गई। बाद में मिलते हैं। मैं किम्बरली के साथ सिफोरा जा रही हूँ। जेनी, ये एली है। इसी के बारे में हम तुमसे बात कर रहे थे। बढ़िया। हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हे, एली को वेलकम करने के लिए तुम थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाती? उसके बाद हम सब मॉल चलेंगे। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, क्योंकि रास्ते में हम एली के घर रुककर उसके कपड़े ले सकते हैं। तो पहले वहीं जाएंगे। पहले तो इस जगह को घर मत कहिए। एली, तुम्हें भूख लगी है? कुछ भी चाहिए तो बताना, मैं शेफ से बनवा दूंगा। आपके पास टॉर्टिल और चीज़ होगा क्या? मैं खुद के लिए कैस्टिया बना लूँगी। इव, कुछ भी। रुको, हमारे इस घर में तो सिर्फ 2 ही बेडरूम है। हाँ, तो एली कहाँ सोने वाली है? जब तक घर रिनोवेटेड नहीं हो जाता दोनों को एक ही रूम शेयर करना होगा, लेकिन बाद में दोनों का अपना कमरा होगा। मजाक कर रही हो? मैं इसके साथ अपना कमरा नहीं शेयर करूंगी। जेनी, अच्छे से बेटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं काउच पर सो सकती हूँ। मुझे वही सोने की आदत है। बढ़िया, हम तुम्हारे लिए अच्छे ब्लैंकेट्स भी ले आएंगे। मैं तो ट्यूना फ्राइड खाऊंगी और अल्फ्रेड को बोलो जल्दी करे क्योंकि स्टोर बंद होने वाला है। देखो, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। उस पर ध्यान मत देना, वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम्हें आदत हो जाएगी। ये तो बस बोलने की चलो बात उस तरफ है। देखते हैं। क्या कर रही हो तुम? क्या हम अलग कार में जा रहे हैं? नहीं, लेकिन तुमने खुद से दरवाजा क्यों खोला? उसके लिए ड्राइवर है हमारे पास। ओह, थैंक यू। आपका स्वागत है एली। जानता हूँ थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। पहली बार ड्राइवर रखा तो मुझे भी अजीब लगा था। चलो बेवरली सेंटर चले। पहले हमें एली के यहाँ रुकना होगा। अगर हम स्टोर बंद होने के बाद वहाँ पहुंचे तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। आपने सीट बेल्ट लगा लिया? गॉश, मुझे लगता था हमारा घर बुरा है। तुम भी अपना घर रेनोवेट कर रहे थे क्या? नहीं, ये हमारा घर है। मतलब था। OMG, तो तुम यहाँ रहती थी, वो भी परमानेंटली? इस तरह की जगह में कोई कैसे ही रह सकता है? जेनी, क्या? मैं बस कह रही हूँ, यहाँ ना पूल है ना स्पा। ये टीवी तो देखो। Ew. बहुत हुआ। पता है, सबको तुम्हारे जैसी जिंदगी नहीं मिलती। माफ करना। क्या मैं तुम्हें चीजों को समेटने में मदद कर सकता हूँ? हाँ, आपको एतराज ना हो तो। बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ गार्बेज बैग्स है जिसमें सामान भर एक लेंगे। गार्बेज बैग? तुम्हारे पास सूटकेस या और कुछ नहीं है क्या? नहीं, फिर तुम लोग घूमने क्या लेकर जाते थे? हम कभी कहीं नहीं गए। बस एक बार सैन डिएगो गए थे, क्योंकि डैड का इंटरव्यू था। समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, मैं मेरे बेडरूम से शुरुआत करती हूँ। मुझे तुम्हारा क्लोजेट देखना है। तुम्हारे पास पहनने के लिए इससे अच्छा तो कुछ होगा ही। अगर चाहो तो मैं उसे कार में बैठने को कह सकता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, लेकिन थैंक्स। वाह, तुम्हारा रूम तो बहुत छोटा है। ये सिर्फ मेरा रूम नहीं है, हम सब इसे शेयर करते थे, इसलिए मैं काउच पर सोती थी। सच में? मैं कभी वहां नहीं सो सकती। तुम्हारे बाकी के कपड़े कहाँ हैं? तुम उन्हें अडॉप्शन एजेंसी में छोड़ आई क्या? नहीं, ये मेरे सारे कपड़े हैं। तुम मजाक कर रही हो ना?
तुम्हारे पर्सेस, तुम्हारे शूज, तुम्हारी ज्वेलरी, मेरे पास जो है वो तुम्हारे सामने है। तो तुम इससे गुस्सा नहीं हो? मैं लुई और शनेल के बिना एक दिन नहीं रह सकती। सच कहूँ तो तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास नहीं था, लेकिन वो सब था जिसकी ज़रूरत थी। देखो, बाकी बच्चों के पास शायद अच्छे कपड़े, बड़े घर, अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास परिवार था। भले ही हम बोर्ड गेम्स खेलते और टीवी देखा करते, लेकिन उसमें ही खुश रहते। मेरे लिए परिवार ही दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। मैं कुछ भी दे सकती हूँ मेरे पेरेंट्स को बस एक बार देखने के लिए, ताकि उन्हें अपना प्यार बता सकूं, उन्हें गले लगा सकूं, उनसे बातें कर सकूं। अभी भी यकीन नहीं होता कि वो नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जो भी हुआ उसका अफसोस है आली। बस अपने परिवार को कभी भी ग्रांटेड मत लेना। मैंने जैसे ही केक काटा उन सब ने मेरे मुंह पे एकदम केक लगा दिया था यहाँ पे। इसने भी यही किया। वाह वाह वाह, लगता है शॉपिंग कामयाब हो गई। तुम्हारे पसंद के जूते थे उनके पास? हाँ, उनके पास थे तो, लेकिन मैंने नहीं लिए। क्यों नहीं? लगता है तुम लोगों ने बाकी की दुकान लूट ली। हाँ, असल में ये सब मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। क्या? नहीं। हाँ, मैं और मॉम तुम्हें सरप्राइज करना चाहते थे। परिवार में स्वागत करने का ये हमारा तरीका है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्लीज ले लो इन्हें। यकीन मानो मेरे क्लोजेट में 1 इंच भी जगह नहीं है। देखो तो एली को यहाँ आकर कुछ ही दिन हुए हैं और जेनी पर उसका असर दिख रहा है। कितनी बदल रही है वो। ठीक है, मैं तुम्हारे पिलोज और ब्लैंकेट लाता हूँ। रुकिए, नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? मुझे लगता है मुझे अपनी बहन के साथ रूम शेयर करने में खुशी होगी। पक्का ना? हाँ, अब मुझे एहसास हो गया है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। वाह, यकीन नहीं होता। मुझे नहीं पता अब मैं क्या कहूँ। बस यही, तुम पर नाज है जेनी। क्यों ना हम एली के फैमिली में आने का सेलिब्रेशन बाहर डिनर पर जाकर ये करें? बड़ा अच्छा आइडिया है और मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारे कबाब धीमे पके हुए हो, तेज नहीं। वैसे मैं सोच रही थी कि डिनर में कैसेडिलास हो तो चलेगा। और मैस्ट्रोज रहा तो ये कैसा रहेगा? रुकिए, आपने मैस्ट्रोस के बारे में तो बात नहीं की। चलो हम कैसेडिलास कल रात खाएंगे। अभी चलते हैं। लेकिन कैसे? मुझे ए मिला, तुम्हें क्या मिला? लेकिन मुझे सी मिला। मैंने बहुत पढ़ाई की थी। मुझे तुम्हारा दिखाओ। वैसे कम से कम पिछले स्कोर से अच्छा ही है। वैसे मैंने देखा ही नहीं तुमने नील पेंट लगाई है। हाँ, पर मैं चाहती थी ब्राइस मुझे नोटिस करे। विंटर फॉर्मल्स जो आ रहे हैं, तो मैं बस। हे क्यारा, नेल्स अच्छे लग रहे हैं। ओह, शुक्रिया ब्राइस, मैं तो उन्हें भूल ही गई थी। कलर तुम्हें सूट कर रहा है। ए माइनस। यार मुझे तो लगा मुझे ए मिलेगा। तुम्हें क्या मिला? मैंने काफी अच्छा किया है। डींगे तो नहीं हाँकती मैं, लेकिन मुझे ए मिला है। मुझे लगा नहीं था तुम इतनी स्मार्ट हो। शुक्रिया। खैर छोड़ो ब्राइस, डांस आने वाला है और मैं सोच रही थी कि अगर तुम चाहो। कैरा, कहाँ जा रही हो तुम? माफ कीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। हे मेडिसिन, वो क्या था? माफ करना, बात नहीं कर सकती, मुझे क्लास जाना ओह है। अच्छा, तो तुम मेरे क्लास में क्या कर रही थी? मैं तो बस हाय कर रही थी। मुझे या ब्राइस को? तुम क्या बात कर रही हो? मुझे तो वो पसंद मैंने नहीं। तुम्हें उसे हाथ हिलाते देखा था। तुम चाहती हो वो भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाए जैसे स्कूल के बाकी लड़के पड़े हैं? हाँ, ये सच नहीं है। तो बताओ मुझे, तो कैरा, क्यों? मुझे लगा तुम्हें वॉशरूम जाना था।
इन्हें इतना लंबा मत रखो बेटा, ऐसा करने से रेपिंग के वक्त आसानी होती है। सॉरी। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करती रहो और एक दिन तुम अपनी बहन की तरह ही सीख जाओगी। वैसे स्कूल कैसा था? हाँ ठीक ही था। और तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा? उसमें तो मॉम, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने एक और पीस बेच दिया। ये तो कमाल हो गया स्वीटहार्ट। अब इन्हें नीचे रख दो और तुम पहले कुछ खा लो। इन्हें इंतजार करवाओगी तो ये ठंडे हो जाएंगे। नहीं खा सकती, पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले इन्हें पोस्ट करना होगा। सेल्स बहुत बढ़ गए हैं, शायद छुट्टियों की वजह से। ठीक है, तुम्हें मेरी कार चाहिए? अरे हाँ, अब तो तुम्हारी अपनी कार है। क्या क्या मॉम ने ये कहा कि तुम्हारी खुद की कार है? तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, चलो देखते हैं। क्या लगता है? तुमने BMW ले ली? बिल्कुल ले ली। तुम्हें पता है ना, हमेशा से मुझे एक बीमर चाहिए थी। खैर, मैं तो सिर्फ यकीन नहीं होता, आपने उसकी मदद की। स्वीटी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात कर रही हो आप? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो। खैर, तुम्हें पता है एटसी पर मेरा खुद का बिजनेस है, मैंने पैसे बचाए और इसे खरीद लिया। हाँ, सही कहा तुमने। तुम राइड पर जाना चाहोगी? अगर तुम चाहो तो इसे चला सकती हो। ताकि तुम और जोर से मेरा मुंह नोच सको। कोई जरूरत नहीं, नहीं चाहिए। चलो मैं मदद कर दूं। ओह मॉम, आपको बताना भूल गई, मुझे एग्जाम में A+ मिला है। बंद होने से पहले चली जाओ बेटा, मैं उससे बात करती हूँ। कैरा, ये सब मुझे पागल कर देगा। क्या करूं मैं? बेटा ये सब क्या था? मैं अब इस सब से तंग आ गई हूँ। मैं समझी नहीं। वो हमेशा से मुझसे ज्यादा बेहतर होती है, चाहे उसका मेकअप हो या फिर उसकी परफेक्ट ग्रेड्स। उसके पास उसकी खुद की कंपनी है और अब उसके पास मेरी ड्रीम कार है। मैं नंबर 2 आने से थक गई हूँ। हनी, तुम नंबर 2 नहीं हो। ये कोई कंपटीशन नहीं है। बहनें एक दूसरे को दुख नहीं देती, मदद करती हैं। मुझे यकीन है अगर तुम मेडिसिन की सलाह लोगी तो वो तुम्हें जरूर मदद करेगी। जैसे इन बालों के लिए। फिर शायद ये हैट तुम्हें हमेशा नहीं पहननी पड़ेगी। मुझे मेरी हैट पसंद है, थैंक्स। अच्छा, फिर शायद जब वो घर आए तो तुम अपने होमवर्क में उसकी मदद लेना। उसने पहले भी करनी चाहिए। और उससे खुद के ऑनलाइन स्टोर खोलने के बारे में भी पूछ सकती हो। और फिर तो तुम भी अपनी कार खरीद लोगी। नहीं, मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। मैं मेरे कमरे में सोने जा रही हूँ। चलो चलो भी। ओह नो। क्या तुमने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी? अरे अभी नहीं। जेकब ने मुझे विंटर फॉर्मल के लिए पूछा। पूछ लिया? अभी तो उसे काफी वक्त है। जानती हूँ, लेकिन वो शायद मुझे पहले ही पूछना चाहता हो। कूल। सिर्फ कूल? क्या बात है? मुझे तो लगा तुम्हें खुशी होगी। माफ करना, वो मैं मेरी बहन की वजह से वो मुझे पागल कर देगी। देखो, इससे ज़्यादा परेशान मत हो। जानती हो ना, वो तुमसे प्यार करती है। इस प्यार से मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है। चलो, भी इतना बुरा नहीं है। वैसे एक बार ब्राइस तुम्हें विंटर फॉर्मल के लिए पूछ ले, फिर सब बेकार है। सही कहा, वो मेरी बहन से लाख गुना अच्छा है। कैरा, मुझे मैडी से 1 सेकंड के लिए बात करनी है। ओह, ओके। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। सच में? क्या हो रहा है? तुम हमेशा मुझ पे गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हें सच में सब कुछ अपने लिए चाहिए होता है। तुम खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, कामयाब हो, और अब तुम्हें ब्राइस भी चाहिए। तुम जानती हो मैं उसे कब से पसंद करती हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही बोल गई हो। देखो, मैं ब्राइस को तुमसे दूर नहीं कर रही हूँ, ओके? वैसे भी उसे मैं पसंद नहीं हूँ। ये सही कह रही है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। और इसीलिए मैं उससे बात करता था, क्योंकि वो मुझे एडवाइस दे रही थी। तो क्या तुम मेरे साथ फॉर्मल पार्टी में चलोगी? क्या तुम मजाक कर रहे हो?
तुम्हारे साथ डांस पर जाना मुझे अच्छा लगेगा। ओह मैडी, रुको, मुझे प्लीज माफ कर दो। ये सारा वक्त मैं सोच रही थी कि तुम मुझे उसे दूर कर रही हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करना चाहूँगी। जब मैं तुम्हारे क्लास के पास आई थी तो उसकी यही वजह थी कि मैं उससे तुम्हारी बात कर सकूँ। ओह मैं होप कर रही थी तुम मुझे देखोगी नहीं। गॉड, मैंने तुम्हारे बारे में हमेशा गलत सोचा। एक अरसे से मैं बस यही सोचती रही कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो, लेकिन तुम तो मेरी मदद करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है। रुको, क्या तुम जल्दी से घुटनों पर बैठोगे? मुझे मेरे इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स चाहिए। क्यों नहीं? कितने क्यूट हो। ओह, मुझे याद आया कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, साथ ही और चीजों में भी। मदद चाहिए? हाँ, चाहिए। ये साधारण डिस्ट्रीब्यूशन है, तो तुम्हें मध्य ढूंढना होगा और फिर 2 स्टैंडर्ड्स को जोड़ना होगा। बहुत अच्छे। ये अब फ्रिज पे जाएगा। ओह, ये बहुत कूल है। और अब तुम हेड्स बेचने वाली हो? नहीं, लेकिन तुम बेचोगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ, see? हे मिसेस शेन, मैं ब्राइस हूँ, कैरा का डेट। आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अच्छा, आई होप अच्छी बातें हो। बिल्कुल। कुछ बहुत अच्छी स्मेल आ रही हमने स्प्रिंग रोल बनाया है, कुछ खा लो। ये बहुत टेस्टी है। क्या ये आपने बनाया? नहीं, कैरा ने। लो, वो आ गई। वाह, तुम तो कमाल लग रही हो। पता है, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। सॉरी, मैं बस मैंने तुम्हें कभी ऐसे देखा नहीं ना। ये लो। वेल, तुमने ये सब करना सीखा कहाँ से? मेरे पास एक अच्छी मेंटोर है। मुझे बहुत पहले ही तुमसे मदद मांग लेनी चाहिए थी। शायद मुझे एहसास हो गया है कि बहनें एक दूसरे को दुख नहीं देती, वे एक दूसरे की मदद करती हैं। मुझे पसंद आया। क्या कर रहे हो तुम? माफ करना, मैं बस मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने कभी तुम्हारे सिर के ऊपर का हिस्सा नहीं देखा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया हो। नहीं, हाँ पसंद आया, लेकिन सच कहूं कैप में भी अच्छी लगती हो। अगर ऐसी बात है तो अच्छा है कि मेरी हेड कंपनी है। रेडी? हाँ, एक्चुअली मैंने लीमो या कोई और कार नहीं ली, पर हम मेरी कार में जा सकते हैं। असल में हमारे लिए कार और ड्राइवर तैयार है, वो जल्दी ही आने वाला होगा। क्या सच में? हाँ, लगता है लोगों को हेड्स पसंद आ रही है, वो धड़ाधड़ बिक रही है। मैं इसे उठा लेती हूँ। शुक्रिया। चलो चलते हैं। ओके। वैसे क्या मैं ये पूरा लेकर जा रहा हूँ। ये बहुत टेस्टी है।
अगर तुमने वो शूज नहीं खरीदे होते तो मैं खरीद लेती। वो कितने अच्छे हैं। हाँ, और तुम्हारे नए बैग के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। हाँ, और मैं इसको पहनने का सोच रही थी। मैंने सोचा इसके साथ हम एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना। लॉरा, हाय कैंड्रा। रुको, ये मत बोलना कि तुम थ्रिफ्ट स्टोर से सामान खरीदती हो। हाँ, और मैंने बहुत ही क्यूट चीजें खरीदी हैं। कि क्या? क्यूट कहने का मेरा तरीका। समझ गई। एक बात बताओ, लोगों का इस्तेमाल किया हुआ सामान खरीदना क्यूट है? ये इतना भी बुरा नहीं है, काफी पैसे बचते हैं और कुछ सामान तो एकदम नया होता है। देखो, मैं तो किसी और के पहने हुए कपड़े नहीं पहन सकती, ये बेकार है। सच में बेकार है। तुम ये सब पहनने वाली हो लोरा? ओह, ये पहनने के लिए नहीं, बेचने के लिए है। क्या मतलब? मैं एक बिजनेस शुरू कर रही हूँ जहाँ मैं कपड़ों और शू को क्यूट बनाकर बेचूंगी। जरा इन्हें देखो, ये पुराने खरीदे थे और इस पर अपनी कलाकारी की। अब कोई नहीं कह सकता कि ये $10 से भी कम के हैं, है ना? रुको, तुम $10 वाले शू पहन रही हो? तुम मजाक कर रही हो? कैंड्रा के शूज $600 से कम नहीं होते। ओह, हमारी उबर ब्लैक आ गई है। तुमसे और बात जरूर करती, लेकिन हमें जाना है। और तुम्हें एक सलाह देती हूँ, ये तुम्हारा बिजनेस वाला आइडिया ये चलने वाला नहीं है। चाहो तो इन्हें वापस करके पैसे ले लो। कितना दिया था? $12, है ना? तो मेरा प्लान है अपना क्लॉथ स्टोर खोलना, और क्या पता शायद किसी दिन अपना मेकअप रेंज भी लॉन्च कर दूं। अच्छा आइडिया है, और मेरे हिसाब से महंगा भी। इसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे? ओह, इसलिए मैंने इन्वेस्टर के लिए ये बिजनेस प्लान बनाया है। अगर वो ना कहेंगे तो अपने डैड से कहूंगी, उनके पास बहुत पैसा है। अच्छा ख्याल है। ठीक है, वैसे बहुत बढ़िया केंद्रा। अब आगे कौन आएगा? लॉरा? कमाल का था। हाँ, बहुत कमाल का था। थैंक्स। वो तो था ही। क्या तुम तैयार हो? ओके, तो मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और मैं इसमें हंसने की क्या बात है केंद्रा? हाँ, तुमने कहा तुमने अपना बिजनेस शुरू किया है। आज तक कुछ बेचा है? अभी तो नहीं, लेकिन मेरा प्लान है कि आज स्कूल के बाद मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही, अभी की बात कर रही हूँ। एक भी डॉलर की सेल की है? नहीं। तो ये बिजनेस नहीं हुआ, सिर्फ सपना है। दोनों को आपस में मत मिलाओ। हे, तमीज से। सॉरी लॉरा, आगे बताओ। ओके, तो मेरा सपना है अपना बिजनेस शुरू करने का, जहां मैं पुराने कपड़े लेकर उन्हें क्यूट बनाकर बेचूंगी। मिसाल के तौर पर ये शर्ट ली, इसका कॉलर निकाला, इसमें कुछ नया डाला और उसके साथ ये नेकलेस बनाया। वाह, ये कितना अच्छा है। हाँ, यकीन नहीं होता ये तुमने खुद बनाया। थैंक्स। और बड़ी बात ये है कि इन्हें सिर्फ $7 में बेचकर भी मुनाफा कमा सकती हूँ। $7? मजाक कर रही हो? इसमें बुरा क्या है? मेरा बिजनेस प्लान है पहले ही साल में $2 मिलियन की सेल करना। $7 का सामान बेचकर तुम कितना बनाओगी? ओह, मैं इसके बारे में फिक्र नहीं करती, क्योंकि मैंने सीखा है जब कोई काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आ जाता है। ये बात बहुत पसंद आई। इस सोच के साथ ये हमेशा थ्रिफ्ट स्टोर से ही खरीदारी करेगी। केंद्रा, क्या? सच ही तो बोल रही हूँ। सॉरी तुम्हारी बात पूरी नहीं हो सकी लॉरा, लेकिन बहुत बढ़िया प्लान था। ठीक है क्लास, अब हम कल बात करेंगे। सच बोलूं, 10 साल बाद तुम पुराना सामान ही खरीद रही होगी और मैं हर मेज पर बिर्किन्स खरीद रही होंगी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ केंद्रा। सुनो, केंड्रा की बात को दिल पर मत लेना। वो सोचती है कि अपने डैड के पैसे के दम पर वो जैसे चाहे बात कर सकती है। सच कहूँ, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। सच में? थैंक्स। हेलो दोस्तों, ये सामान देखना चाहोगे? सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। हे, क्या आप देखना चाहेंगी? नहीं चाहिए, थैंक्स। तो मैं गेस करूं, किसी ने कुछ खरीदा नहीं?
अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही खरीदेंगे। तो ये है तुम्हारा बिजनेस आइडिया? हाँ, इस तरह से टेबल पर लगाकर सामान बेचना। ये तो शुरुआत है। मैं तो सब कुछ फेसबुक पर डालूंगी और वहाँ से कस्टमर जरूर मिलेंगे। फेसबुक पर कोई कुछ नहीं खरीदता। हाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे सोशल मीडिया अपने पाँव पसार रहा है, लगता है ये दिन जरूर आएगा। चाहे तुम इसे कहीं भी बेचो, तुम्हारा ये कबाड़ कहीं नहीं बिकेगा। तुम्हारी दिक्कत क्या है कैंड्रा? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अगर होता तो शायद मैं कुछ ऐसा करती। तुमने ये क्यों किया? क्योंकि ये सब कबाड़ ही है, ठीक तुम्हारे नेकलेस की तरह, सब रद्दी है। हे, सब ठीक तो है ना? नहीं, कैंड्रा ने सारा सामान कूड़े में डाल दिया। क्या बात कर रही हो? वो बहुत घमंडी है, उसकी बातें नजरअंदाज करना सीखो। कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि शायद वो सही हो, शायद मेरा आइडिया गलत हो। अरे ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद है। थैंक्स, लेकिन कैंड्रा कहती है ये बिजनेस नहीं, सिर्फ सपना है। मैं कुछ नहीं बेच पाई। ये सच नहीं है। क्या मतलब? मेरे लिए एक ब्लिंग नेकलेस प्लीज। ओह सच में? ओके, थैंक यू। ये लो, मेरी पहली कस्टमर बनने के लिए शुक्रिया। तो मतलब मैं दूसरी कस्टमर हूँ। मुझे वो चाहिए। थैंक्स। 1 2 3 4 5 6। अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ $6 है। अरे चलेगा, तुम फिक्र मत करो। पक्का ना? मुझे बुरा लग रहा है, पता है तुम्हें नुकसान ही होगा। नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये काम पैसे के लिए नहीं करती, इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। थैंक्स, मैं इसे जरूर पहनूंगी। और इस तरह लॉरा ने अपनी पहली सेल की। वो थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदी गई चीजों के साथ अपनी कलाकारी दिखाकर क्यूट बना देती, या हम कहें क्यूट। वो अपनी इन सब चीजों की फोटो खींचती और सोशल मीडिया पर डाल देती ताकि उसे खरीदार मिल सकें। उसने अपना सामान हर जगह बेचा और सब कुछ ठीक ही चल रहा था, और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सेल बहुत धीमी है। लोगों को उसके मॉल में दिलचस्पी नहीं, और कोई उसकी फेसबुक पोस्ट नहीं देख रहा था। लॉरा को लगने लगा उसका यह बिजनेस फेल हो गया है। और फिर एक दिन उसने ये सब बंद करने का सोचा। धत, इसे भी अभी ही होना था। वाह वाह वाह, देखो तो कौन है। तुम्हें क्या चाहिए कैंड्रा? मेरा मूड सही नहीं है। तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? मैं बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं गेस करती हूँ, लगता है तुम्हारा वो सपना टूट गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए ये सारा सामान वापस कर रही हूँ। यही सुनना चाहती हो ना? ओह, आई एम सॉरी, मुझे कोई हैरानी नहीं, मैंने तुम्हें बोला ही था। शायद तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। हे, दिल छोटा मत करो। एक काम करते हैं, मेरे डैड पैसा लगाने को मान गए हैं। एक बार ये चल जाए तो मेरे पास काम कर सकती हो। अपने बिर्किन बैग्स उठाने के लिए मुझे एक असिस्टेंट तो चाहिए होगा। हेलो, मैं आपकी क्या मदद करूं? हाँ, अगर हो सके तो मैं सारा सामान वापस करना चाहती हूँ। आमतौर पर हम सामान वापस नहीं लेते, लेकिन आप हमेशा यहाँ आती है तो मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? थैंक यू। लॉरा, हे। हेलो मिस जेकब्स, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कुछ सामान देखने आई थी। कुछ हफ्ते पहले तुम्हारी बात सुनकर मैंने भी थ्रिफ्टिंग शुरू कर दी थी। जरा ये बेल्ट देखो जो मैंने यहाँ से खरीदी, ये सिर्फ $4 की है। ये कमाल की है। थैंक्स। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ सामान वापस करने आई थी। तुम्हें अपने बिजनेस के लिए ये सब नहीं चाहिए?
उम्मीद के मुताबिक काम नहीं चल पाया, तो मैं ये काम छोड़ रही हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो। अभी तो तुमने शुरू किया था, इतनी जल्दी हार मान लोगी? पिछले कुछ महीनों में मैंने सिर्फ कुछ $100 की ही सेल की है। मेरा फेसबुक पर सामान बेचने का आइडिया कह सकते हैं कि बुरी तरह फेल हो गया। किसी ने कुछ नहीं खरीदा। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर पैशनेट हो? हाँ। तुम्हें अपना काम पसंद है? हाँ था, मतलब शायद अब भी है। क्यों? तो हार मत मानना, क्योंकि एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा था, काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आता है। वाह, यकीन नहीं होता मैं ये भूल गई थी। कितना बेचा ये मत सोचो, बस चलती जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने सही कहा। थैंक्स मिस जेकब्स। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। You're welcome। तो अच्छी खबर है, मैनेजर साहब ने कहा आप चीजें वापस कर सकती हैं। दरअसल मैंने इरादा बदल लिया, फिर भी थैंक यू। ओके, आपका दिन शुभ हो। बाय मिस जेकब्स। रुको, एक और बात। वो क्या? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से एक नए ऐप के बारे में सुना है। नाम है इंस्टाग्राम। पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, लेकिन सुना है ये बहुत अच्छा है। उस पर सेल क्यों नहीं करती? मैं बेशक ट्राई करूंगी। थैंक्स। You're welcome। और एक बात और, ये बेल्ट बहुत क्यूट है। थैंक यू। एक नए उत्साह और प्रेरणा के साथ लॉरा ने बिजनेस जारी रखने का सोचा। उसने नए नए तरह के प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, जैसे कि कस्टमाइज्ड शूज, नेकलेस और कपड़े। इस बार जब वो फोटो खींचती तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती और दुनिया भर के लोग उसके सामान के बारे में जानने लगे। वक्त के साथ उसके फॉलोअर्स बढ़ गए। उसके कई मिलियन फॉलोअर्स और हजारों कस्टमर्स बन गए, जो उसके सामान को खरीदने के लिए उतावले थे। और उसका बिजनेस उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा कामयाब हो गया। और फिर उसने अपनी खुद की कॉस्मेटिक कंपनी शुरू कर ली, जिसमें किसी की मदद भी शामिल थी। हेलो। हाय। इस नए पैलेट के बारे में क्या ख्याल है? ओह, क्यूट है। मतलब कि क्यूट। और ये डैडी और बेटी भी क्यूट हैं। तुम्हें पसंद है? हाँ। ओह, ये रहा आपका स्ट्रॉबेरी असाई इसके लिए रिफ्रेशर। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह बढ़िया, प्लीज मेरे ऑफिस में रख देना, और मेरा पर्स ले आना, मैं भूल गई थी। ओके, ले आती हूँ। थैंक यू सो मच। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ। गुड लक। लव यू, बाय। गुड लक। थैंक यू। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, हे, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। पता नहीं था कि तुम यहाँ काम करती हो। लेकिन तुमने तो अपना बिजनेस शुरू किया था ना? ओह हाँ, वो उम्मीद के मुताबिक चला नहीं। मेरे डैड अभी भी उस बात को लेकर बहुत नाराज है मुझसे। ओह नहीं, सुनकर बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं। दरअसल मैं लाइफ ग्लैम में सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए आई हूँ। अगर ये पोस्ट मिल गई तो हो सकता है मैं तुम्हारी बॉस बन जाऊँ। ओह वाह। हाय। हाय, शायद आप ही ओनर हैं। मैं कैंड्रा हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मैं आपके असिस्टेंट से ही बात कर रही थी। वो ये मेरी असिस्टेंट नहीं है। नहीं है? नहीं, ये मेरे बॉस हैं, लॉरा, और इनका मंगेतर मालिक है। क्या सच में? हाँ। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। रुको, क्या ये बिर्किन है? बुरा ना मानो तो हाँ, मैं। क्यों नहीं? वाह, मैंने कभी पहले इसे हाथ नहीं लगाया। शानदार है। लगता है तुम्हारा थ्रिफ्ट स्टोर का धंधा चल निकला। हाँ, कह सकते हैं। हाय, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे अभी अभी एचआर का मैसेज आया है। सैली सीनियर मैनेजर के लिए मान गई है। अरे वाह, मतलब ये पोस्ट तो बदकिस्मती से ये पोजीशन पहले ही भर गई है। आई एम सो सॉरी, तुम्हारा वक्त बर्बाद हुआ, उसके लिए अफसोस है। क्या कोई और पोस्ट खाली नहीं है यहाँ? सिर्फ असिस्टेंट की खाली है। नहीं कैंड्रा, उसके लिए नहीं, वो चलेगी। मतलब जो काम मिलेगा मैं करूँगी, नो प्रॉब्लम। ओह अच्छा, तो ठीक है, बैठो। ओह, ये तुम्हारा बैग। थैंक यू।
तो मैं जानना चाहती हूँ तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? ओह, जैसा कि मैं कहती थी, काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आता है, मुझे याद है। हे बेबी, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उबर एक्स पहुंचने ही वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं अभी आती हूँ। ओके, थैंक्स। इतनी कामयाबी के बाद भी अभी भी उबर एक्स? हाँ, मतलब पैसा बचाने में कोई बुराई नहीं है, पर हर मामले में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो चलो फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ कंसर्ट में जाएगी। कम ऑन मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। ये छोटी बच्ची थोड़ी है जो मैं इसका ख्याल रखूंगा। मुझे पहले ही इसको स्कूल में संभालना पड़ता है। तुम मेसी के बिना नहीं जा रहे। तुम्हें पता है इसको ड्रेक कितना पसंद है। और जहाँ तक स्कूल की बात है, अगर तुम एक भी टेस्ट में फेल हुए तो तुम किसी कंसर्ट में नहीं जाने वाले। इसलिए पढ़ाई शुरू कर दो। तुम्हें पता है तुमने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। अरे वो मुझे क्या है तुम्हारे पास? ओह, तुम्हें डी मिला है और तुम फेल हो गई हो। इसका मतलब पता है ना, तुम कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती। तुम्हें पता है ना, नो कॉन्सर्ट। सुनो, मैं पहले कभी एग्जाम में फेल नहीं हुई। पता नहीं ये कैसे हो गया। रुको, मैं जरा ये। क्या तुम उनको नहीं बता सकते? क्यों नहीं? क्योंकि मैं उनको ये सब अभी नहीं बताना चाहती। तुम्हें पता है मेरा ड्रैग को देखने का कितना मन है। मैं कॉन्सर्ट की बात बताना चाहती हूँ। तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, और इसमें मेरा क्या फायदा है? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे लिए एक फेवर नहीं कर सकते? नहीं, इसकी कीमत लगेगी। मुझे क्या चाहिए? तुम्हें वो करना होगा 1 महीने के लिए जो मैं कहूँगा, पूरे के पूरे महीने। 1 महीना? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 1 हफ्ता। ये मेरा फाइनल ऑफर है। नहीं, मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मॉम, अब तुम चुप रहो। मॉम, चुप। ठीक है, मैं कर दूंगी। ठीक है, तुम मेरा होमवर्क करना शुरू करो। एग्जाम पेपर वापस करो। हाँ, क्यों नहीं, ये मेरे पास गिरवी है। हफ्ता पूरे होते ही तुम्हें वापस कर दूंगा, जब तक तुम अपने वादे से नहीं मुकरती। अगर मॉम को पता चल गया तो? डरो मत, मैं छुपा लूंगा। कबूल है? ठीक है। हे, क्या किसी ने मुझको बुलाया? नहीं, हमने नहीं बुलाया। ओह, इस हफ्ते बहुत काम था, मैं ज्यादा ही थक गई हूँ। और सुनो, खाना 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। और तुम दोनों ने अपना होमवर्क शुरू किया? ओह हाँ, हमने शुरू कर दिया है ना मिसी। बढ़िया। खुद की तारीफ क्या ही करूं, पर खाना बहुत स्वादिष्ट था। अच्छा, मुझे कहीं जाना है, तो ट्रिस्टन तुम टेबल साफ कर बर्तन धो देना, ठीक है? मेरा मन नहीं है। क्या कहा? आज रात तुम्हारी बारी है ट्रिस्टन। मुझे पता है, पर मेसी का मन है करने का। क्या? नहीं, मैंने तो कल ही साफ करे थे। सच में? ओह, पता है मॉम, मैं आपको मेसी के बारे में कुछ बताना चाहता था। ओह हाँ, सही कहा, मैंने कहा था मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, ट्रिस्टन के लिए बर्तन साफ करना बहुत ही अच्छा बर्ताव है। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। हाँ मेसी, तुम बहुत प्यारी हो। तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ। ट्रिस्टन, तुम मुझे क्या बताने वाले थे? नहीं मॉम, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कहते हो तो क्या? गुड नाइट। गुड नाइट। इनको अच्छे से धो ना। मुझसे दूर हो जाओ।
तुम्हें पता है मुझे ब्लैकमेल करने में बहुत मजा आ रहा है। पूरे हफ्ते बहुत मजा आएगा। अच्छा होगा जल्दी करो, तुम्हें होमवर्क भी करना है। बढ़िया से काम करो। तुम्हारे दोस्त के पास वीआईपी पासेस है ना? कितने हैं वो? 300 के? ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करता हूं और तुम्हें बताता हूं। ओके बाय। क्या तुमने सुना? कॉन्सर्ट के बैक स्टेज पासेस की कोशिश कर रहा हूं। पर तुम्हारे पास 300 है कहाँ? तुम उसकी चिंता मत करो, बस मेरा काम खत्म करो। मेरा मतलब तुम्हारा काम। बदबूदार है, मत करो। ओके ठीक है। मेरे ऊपर से हट जाओ, मत करो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ये सब क्या चल रहा है? नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही खेल रहे थे, है ना मिसी? अच्छा तो मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ, तुम दोनों को कुछ चाहिए? नहीं ठीक है। हाँ दरअसल मॉम, क्या हमें अपनी पॉकेट मनी एक दिन पहले मिल सकती है प्लीज? प्लीज। ठीक है, मुझे कोई बुराई नजर नहीं आ रही है इसमें। देखते हैं। 150 तुम्हारे लिए और 150 तुम्हारे लिए। शुक्रिया मॉम। तुम्हारा स्वागत है और इनको ध्यान से खर्च करना। बाय बाय। इतनी भी जल्दी क्या है? अब क्या है? अपनी पॉकेट मनी मुझे दो। बिल्कुल भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसा मत करो ट्रिस्टन, मुझे कॉन्सर्ट के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। सुनो, अगर मैंने मॉम को तुम्हारे टेस्ट के बारे में बता दिया तो अपने आउटफिट का क्या करोगी? ठीक है तो मैं उनको बता ही देता हूँ। ओके ठीक है, ये बहुत गलत बात है। होमवर्क और घर के काम करना तो ठीक था, पर तुम मेरे पैसे भी ले रहे हो। मुझे यकीन नहीं होता तुम ऐसा कर रहे हो। अगर तुम हिस्ट्री एग्जाम में फेल नहीं होती तो ये सब नहीं होता। तो चलो, अब मुझे वीआईपी पास लेने भी जाना है। ध्यान रहे जब मैं वापस आऊं तो मेरे कपड़े धुले होने चाहिए। ट्रिस्टन का हिस्ट्री पेपर, उसके भी। ओह हे, तुम ट्रिस्टन के रूम में क्या कर रही हो? मैं बस उसका बिस्तर ठीक कर रही थी। ये उसका काम है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। लाओ तुम्हारी मैं मदद कर देती हूँ। सच में कोई दिक्कत नहीं है। पागल मत बनो। अब सच में मॉम, मैं कर लूंगी, लेकिन थैंक यू। इस हफ्ते तुम उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही थी। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मम्मी, आखिर वो मेरा भाई है ना? ठीक है। अच्छा तो मैं नीचे जा रही हूँ। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरी लॉन्ड्री बास्केट में ट्रिस्टन की कुछ जुराबें मिली हैं। ओह, मैं ले लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, देखती हूँ इसकी जोड़ी मिलती है या नहीं। तुम क्या कर रही हो? मुझे वहाँ जाने दो। सच में मॉम, मैं कर दूंगी। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो, हटो यहाँ से। पक्का? हाँ पक्का, साइड हटो। यहाँ क्या है? ये सब क्या है? तुम दोनों को अपने एग्जाम्स में डी मिला है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
मैं बताने वाली थी पर मुझे पता था इसके बाद आप मुझे कॉन्सर्ट में जाने नहीं दोगे, इसलिए सोचा बाद में बता दूंगी। मुझे विश्वास नहीं होता, पहले कभी तुम्हें डील आते नहीं देखा। पता है, आई एम सॉरी। मैंने सारी पढ़ाई करी थी पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अच्छा एक मिनट, तो क्या इस सब का चक्कर जो तुम पूरे हफ्ते ट्रिस्टन के काम कर रही थी उनसे है? मेसी? ओके, सच ये है ट्रिस्टन को मेरा पेपर मिल गया। उसको पता था कि आप मुझे कॉन्सर्ट में नहीं जाने दोगे अगर आपने ये देख लिया तो, इसलिए उसने कहा था कि अगर मैं पूरे हफ्ते उसके काम करूंगी तो वो आपको नहीं बताएगा। वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? मुझे विश्वास नहीं होता। और तुम? मेसी तुम्हें सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, रोशनी के आगे अंधेरा कभी नहीं टिकता। मुझे पता है, मैं आपको बताने ही वाली थी पर उससे पहले ट्रिस्टन को पता चल गया था। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। मैं सब समझ सकती हूँ, और अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा भाई भी फेल हो गया है तो तुम ये सब क्यों? मुझे ये अभी पता चला। उसने कभी मुझे नहीं बताया। मुझे कभी उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वाह, तो उसने ये सब केवल मुझसे ही नहीं बल्कि तुमसे भी छुपाया और तुम्हें ब्लैकमेल भी किया। उसको सजा जरूर मिलेगी। वैसे मुझे यकीन है कि वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि वो कॉन्सर्ट में अब नहीं जा सकता। तो हमें और भी बहुत कुछ करना होगा। मेरे साथ आओ, मेरे पास एक आइडिया है। देखो मेरे पास क्या है। बढ़िया। तुम जनरल टिकट के साथ बाकी लोगों के साथ मजे करना, और तब तक तुम्हें मेरे लिए कुछ पढ़ना है। चैप्टर 3 और 4, इनके नोट्स अच्छे से बनाना। नहीं। ये क्या था? क्या मैं तुम्हारे टेस्ट के बारे में मॉम को बता दूं? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेसी, क्या मुझे तुम्हें दोबारा समझाना पड़ेगा? इसके बाद तुम कल कॉन्सर्ट में नहीं जा पाओगी। ठीक है, अब तो तुम गई। आखिरी मौका है। तुम ये सही में करना चाहते हो? क्यों नहीं, तुम हमारी डील तोड़ रही हो। तो वो इसलिए क्योंकि अब हमारी डील बदलने वाली है। तुम्हें कहां से मिला? तुम उसकी चिंता मत करो, बस ये समझो कि तुम्हारे ब्लैकमेल करने वाले दिन अब खत्म हो चुके हैं। क्या तुम मुझे ये सब नहीं बता सकते? अगर तुम चाहती हो कि मॉम को तुम्हारे ग्रेड के बारे में ना पता चले तब तक मैं ऑर्डर दूंगा। तुम अभी जा सकते हो, पर अब मैं मॉम को तुम्हारे बारे में बताऊंगी, तब तुम्हें अपने VIP पास को गुड बाय बोलना पड़ेगा। तुम नहीं बता सकती। ये सीक्रेट रख सकती हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा बदले में। क्या चाहिए तुम्हें? एक्चुअली तुम मेरा कमरा साफ करने से शुरू करो। जब ये खत्म हो जाए तो मेरे पास आना अपने अगले काम के लिए। ये बेहुदा है। उतना भी नहीं जब तक तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, है ना? क्या तुम पहले दूसरे रूम में वैक्यूम कर दोगे? मैं यहाँ मूवी देख रही हूँ। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? अगर मैं ना बोलूँ तो ये झूठ होगा। मुझे इस वक्त जेरेड के यहाँ होना चाहिए था कॉन्सर्ट से पहले प्री गेमिंग के लिए। उसके बजाय मैं यहाँ पर तुम्हारे काम कर रहा हूँ। मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि इसका इल्जाम तुम मेरे पर लगा रहे हो, जबकि शुरू तुमने किया था। अगर मॉम ने मुझे तुम्हें कॉन्सर्ट में ले जाने के लिए नहीं कहा होता तो ये मैस कभी नहीं होता। मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में सब बता देना चाहिए था। बिल्कुल बता देना चाहिए था, पर तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। और मैं तो उससे बच भी निकलता। और तुमने ऐसा नहीं किया। वैसे सुनो, क्या तुम यहाँ पर भी वैक्यूम कर सकते हो? मैं अभी बताता हूँ। खोलो, खोलो इसको। खोलो इसको। बहुत हो गया। क्या चल रहा है? मेसी ब्लैकमेल कर रही है, बस इतना ही। सच में वो तुमको ब्लैकमेल कर रही है? हाँ। ओ ठीक है, पर वो ऐसा कैसे कर पा रही है ट्रिस्टन? क्या उसके पास तुम्हारा कुछ है? नहीं,
मेरा मतलब वो बस मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है ताकि उसको काम ना करना पड़े। अच्छा समझी। पूरे हफ्ते से मैं देख रही हूँ मैसी तुम्हारे सारे काम कर रही है, जैसे बर्तन, कपड़े। एक बात बताओ ट्रिस्टन, वो तुम्हारे काम क्यों कर रही है जब वो खुद के ही काम करना पसंद नहीं करती? मुझे नहीं पता। तुम्हें यकीन है? हाँ। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है? आपको सब पता था? नहीं। तुमने मॉम को बताया? नहीं, इसने नहीं बताया मुझे पता चल गया। पर इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारे एग्जाम के बारे में भी पता चला। विश्वास नहीं होता, तुमने मुझसे छुपाया और अपनी बहन को भी ब्लैकमेल किया। मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या आप मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, क्योंकि ये मेरा आइडिया था ट्रिस्टन। मुझे मजा चखाना था। अब कैसा लगा बताओ मुझे? मुझे नहीं लगता। ठीक है, आओ यहाँ, मुझसे बात करो। बैठो। तुम दोनों जानते हो कि मैंने तुम दोनों पर ज्यादा रूल्स नहीं लगाए, पर एक चीज जो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती वो है किसी का फायदा उठाना। ट्रिस्टन, तुम्हें अपनी बहन से माफी मांगनी चाहिए। मैसी, मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, मैं भी अपना रिजल्ट छुपाने के लिए आपसे माफी मांगना चाहूंगी। वैसे ये सब अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे से तुम दोनों मुझसे कभी छुपाओगे नहीं कुछ, नहीं तो तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। समझ में आया? ठीक है। क्या हम अब भी कॉन्सर्ट में जा सकते हैं? ज्यादातर तो मैं ना बोलती हूँ, पर मुझे अभी अभी तुम्हारी हिस्ट्री टीचर से ईमेल आया है कि एग्जाम में लगभग सभी फेल हो गए हैं। शायद उन्होंने ज्यादा मुश्किल पेपर बना दिया हो, इसलिए उन्होंने नंबर बदले हैं। इसका मतलब तुम दोनों पास हो गए हो। सच में? विश्वास नहीं होता, हम पास हो गए। वाओ, अगर हम शुरुआत से ही सच बोलते। हाँ, लेकिन इस ड्रामे को तुम अवॉइड कर सकते थे। रुकिए, आपका मतलब हम जा सकते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। एक शर्त पर। वो क्या? कि तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा। क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे पहले ही अपनी छोटी बहन को साथ ले जाना पड़ रहा है, अब मॉम को नहीं। आप तो ड्रेक के गाने भी नहीं सुनती हैं, है ना? हाँ, मैं सुनती हूँ। ओह गॉड। नहीं 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 मॉम आप मत शुरू हो जाइए प्लीज। मॉम मेरे साथ चल सकती हैं। मेरी दोस्त अब नहीं जा रही, वैसे भी मुझे किसी के साथ की जरूरत है। तुम वैसे भी वीआईपी में होगे, लगेगा नहीं तुम हमारे साथ हो। सही कहा, फिर तो सब बढ़िया है। मैं तो जल्दी से तैयार होता हूँ। बेबी, डांस करें? सब लोग अपना फोन बाहर निकाल लीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या ये वीआईपी लाइन है? हाँ, वहां पर जाइए। तो आप लोग इस रेगुलर लाइन में मजे कीजिए, मैं तो जा रहा हूँ वीआईपी लाइन। हे, हम वीआईपी हैं। ये काम नहीं कर रहा, क्या आपको यकीन है ये असली है? हाँ बिल्कुल, जरूर आपकी मशीन में ही कुछ गड़बड़ होगी। मुझे अपनी वाली मशीन दिखाओ। क्या सब कुछ ठीक है? क्या हो रहा है? माफ कीजिए, मुझे लगता है आपको किसी ने नकली टिकट दे दिया है। क्या क्या ये नामुमकिन है? तुमने अपने दोस्त से ली थी ना? हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उसने कहा था ये असली है। लगता है आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। हाँ, तो हम वीआईपी में नहीं जा सकते। नहीं, इसके साथ तो नहीं, पर आप जाकर आम जनता की लाइन में लग सकते हैं। क्या तुम्हारे पास ओरिजिनल टिकट है? नहीं, मुझे वीआईपी के बदले उसे देनी पड़ी। नहीं। माफ करना, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो यह इंतजार नहीं कर सकते, आपको बाहर जाना होगा।
मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। हम अंदर नहीं जा सकते? क्या तुम्हारे पास साधारण टिकट के पैसे हैं? नहीं, मैंने सब कुछ इन पासेस पे खर्च कर दिया है। ठीक है, बाहर रहकर मजे करो दोस्तों। मैं मजाक कर रही थी। आओ तुम दोनों की टिकट लेती हूँ। आओ, कम ऑन कम ऑन। की